brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये गाना अगर अंग्रेजी में होता तो शायद अभी अमेरिका में मागा सपोर्टर्स उसे गुनगुना रहे होते, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जिगरी दोस्त इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं में गुस्सा है, खासकर अमेरिका में। सवाल उठने लगा है कि क्या इजराइल ने इस एक हरकत से अपना पूरा खेल बिगाड़ लिया? क्यों लोग फिर से हिटलर का नाजी दौर याद कर रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया पर फिर से क्रिश्चियन वर्सेस ज्यूज की बहस छिड़ गई है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते चलेंगे। अभी सबसे पहले इसके ट्रिगर पॉइंट पर आते हैं। ट्रिगर एक तस्वीर है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त आपने ये देखी होगी। एक इजरायली सैनिक स्लेज हैमर से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति पर वार कर रहा है। मूर्ति टूटकर जमीन पर गिर चुकी है, फिर भी वो हथौड़ा चलाए जा रहा है। अब आप कहेंगे कि यार ये खबर तो हमने पहले भी देखी थी, ये तो कुछ दिनों पुरानी तस्वीर है और इससे जुड़ी घटना भी हम जान चुके हैं। लेकिन यहीं पर कैच है। मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रिगर पॉइंट है, यानी यहां से चेन ऑफ इवेंट्स शुरू होता है। मामला वहां से थमा नहीं, मामला वहां से बढ़ा है। यहां तक कि 24 अप्रैल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब भी इससे जुड़े अपडेट्स आ रहे हैं और इसको लेकर डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं। ये तस्वीर सदर्न लेबनान के ईसाई बाहुल्य गांव दिबैल की है, जिस इलाके को आईडीएफ ने अपने हमलों से तहस नहस कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गांव के बाहरी हिस्से में एक परिवार के घर के बाहर क्रूसिफिक्स पर जीसस की मूर्ति लगी थी। यही वो मूर्ति है जिस पर इजरायली सैनिक ने स्लेज हैमर चलाया। दिबैल चर्च कम्युनिटी के हेड फादर फादी फ्लैफेल ने बीबीसी से कहा, हम हमारे पवित्र चिन्ह, क्रूस और सभी धार्मिक प्रतीकों के अपमान के पूरी तरह खिलाफ हैं। ये ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन के खिलाफ है। ये कहीं से भी सभ्य समाज का व्यवहार नहीं दर्शाता। फादर फ्लैफेल ने यह भी बताया कि इजरायली सैनिकों ने पहले भी ऐसे हमले किए हैं। इसी जंग के बीच इजराइल के हमले में मैरोनाइट कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट फादर पियर अल राही की हत्या की गई थी, जो सदर्न लेबनान के एक चर्च में पादरी थे। उनकी मौत के बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन धर्म गुरु पोप लियो 14 ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन घटनाओं से एक बात साफ होती है, इजराइल की लड़ाई सिर्फ हिजबुल्लाह से ही नहीं है, बल्कि सदर्न लेबनान की क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी निशाना बनाया जा रहा है। सवाल है कि इलाका इजराइल के निशाने पर है क्यों? जवाब, ग्रेटर इजराइल। इजराइल के कट्टर राइट विंग नेता और ज़ायनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग इजराइल के एरिया को बढ़ाने में यकीन रखते हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इसी मकसद को कहा जाता है ग्रेटर इजराइल। इसके टारगेट पर फिलिस्तीन और कुछ अन्य देशों के हिस्से भी हैं, जिनमें लेबनान का दक्षिणी हिस्सा भी आता है। सदर्न लेबनान में शिया मुस्लिम बहुलता में है, मगर वहां सुन्नी और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहती है। इस जगह इजरायली हमलों के ही बाद हिजबुल्लाह भी अस्तित्व में आया। 1982 में जब सदर्न लेबनान पर इजरायली इन्वेशन बेहद बढ़ गया तो शिया समुदाय ने मिलकर हिजबुल्लाह संगठन बनाया, जिसे ईरान की IRGC का सपोर्ट मिला। तभी से ये जंग जारी है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। गौर करने वाली बात यह है कि लेबनान की शिया पॉपुलेशन ने तो हिजबुल्लाह के जरिए लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन क्रिश्चियन पॉपुलेशन के पास कोई हथियारबंद डिफेंस सिस्टम नहीं था। वो बिना किसी हथियार के इन हमलों को झेलती है। कैसे? रियल इंसिडेंट से समझते हैं। 5 अप्रैल को ईस्टर था, लेकिन युद्ध के साए में लेबनीज क्रिश्चियंस दहशत में थे। कहा, हम जंग में फंसे हैं, जाने को कोई जगह नहीं। ऐसी ही बातें फादर पियर अल राही ने भी अपनी हत्या से ठीक 1-2 दिन पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने कही थी। 7 मार्च को न्यूज एजेंसी AFP के सामने और 8 मार्च को फ्रांस 24 चैनल पर फादर अल राही ने कहा, हम इस खतरे के बावजूद यहीं रहने को मजबूर हैं क्योंकि हम अपने घरों को किसी और के कब्जा करने के लिए नहीं छोड़ना चाहते। हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास सिर्फ शांति, अच्छाई और प्रेम है। इस सभा के 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद और इंटरव्यू के ठीक 1 दिन बाद इजरायली टैंकर ने उस घर पर फायरिंग की जहां फादर अल राही थे। 9 मार्च को ही इसी फायरिंग में फादर पियर अल राही की हत्या कर दी गई। 11 मार्च को पोप लियो ने उनकी मौत पर शोक जताया। इसके 1 महीने बाद पोप लियो ने 12 अप्रैल को लेबनान के लोगों से कहा, इन दुख,
डर और न हारने वाली उम्मीद से भरे दिनों में मैं लेबनान के लोगों से पहले के बनिस्बत और भी ज़्यादा करीब हो गया हूँ। उनकी हिफाजत करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसी तरह लेबनान में मुस्लिम आबादी पर हुए जुल्म को भी पोप लियो ने याद किया। उन्होंने बताया कि वो एक लेबनीज मुस्लिम बच्चे की फोटो अपने साथ लेकर चलते हैं। कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो 14 ने 24 अप्रैल को बताया, मैं अपने साथ में एक मुस्लिम बच्चे की फोटो लेकर चलता हूँ। जब मैं लेबनान गया था तो वहाँ वो बच्चा हाथ में एक तख्ती लिए मेरा इंतजार कर रहा था। उस तख्ती में लिखा था, वेलकम पोप लियो। वही बच्चा जंग के आखिरी चरण में मार दिया गया। इंसानियत से जुड़े ऐसे कई हालात हैं और मुझे लगता है कि हमें इसे इंसानियत के नज़रिए से सोचना चाहिए। बतौर चर्च और बतौर एक पास्टर मैं ये बात दोहराता हूँ कि मैं खुद युद्ध के पक्ष में हो ही नहीं सकता। मैं सभी को इसी के लिए प्रोत्साहित करूँगा कि वो शांति को तरजीह दें, नफरत और बंटवारे को नहीं। इस तरह पोप लियो ने लेबनान की आवाम और वहाँ के क्रिश्चियंस के लिए इमोशनल प्रतिक्रिया दी। वहीं जीसस की स्टैच्यू तोड़े जाने पर अमेरिका से कड़े और तीखे रिएक्शंस आए। जब ये तस्वीर वायरल हुई तो रिएक्शंस का सैलाब सा आ गया। सबसे पहले बात करते हैं टकर कार्लसन की, जो राइट विंग कमेंटेटर और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सपोर्टर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कार्लसन ने कहा, आप अमेरिकन कॉरपोरेट मीडिया को देखकर ये कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं दुर्लभ नहीं है। इजरायली सरकार दशकों से अपने सैनिकों को क्रूर व्यवहार करने की इजाजत देती रही है और साथ ही अमेरिका से भारी फंडिंग लेती रही है। फर्क बस इतना है कि सोशल मीडिया ने इजराइल के बर्ताव को दुनिया के सामने ला दिया है। इसी तरह ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की पूर्व सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन ने वही वायरल फोटो शेयर की और साथ में लिखा, हमारा ग्रेटेस्ट एलाई, सबसे अच्छा सहयोगी जो हर साल हमारे टैक्स के अरबों डॉलर्स और हथियार लेता है। एक साथ इजराइल और ट्रंप दोनों पर तंज। ट्रंप ने ही अपने सोशल पोस्ट में इजराइल को यूएस का ग्रेटेस्ट एलाई बताया था। टेलर ग्रीन की ही तरह पूर्व सांसद मैट गेट्स ने भी इस घटना को हॉरिफिक, भयानक बताया, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी से मौजूदा अमेरिकन सीनेटर क्रिस वैन हॉलन ने इसे लेकर पीएम नेतन्याहू पर सवाल उठाया है। हॉलन ने कहा, पीएम नेतन्याहू का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में जिस तरह इजरायली सैनिक ने ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ा, उसकी तस्वीरें देखकर वो दुखी हैं, लेकिन क्या वो यरूशलेम में ईसाई समुदाय पर लगातार डाले जा रहे दबाव और वेस्ट बैंक में ईसाई गांव तैबह पर आक्रामक लोगों के सीधे अटैक से भी दुखी हैं? शायद नेतन्याहू को सिर्फ दुखी होने के बजाय इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। ऐसे पॉलिटिकल रिएक्शंस यूएस की पक्ष विपक्ष की पार्टियों से जुड़े नेता दे रहे हैं, मगर रिएक्शंस पत्रकारिता की बिरादरी से भी आए। अमेरिकन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ग्लेन ग्रीनवाल्ड ने तंज में लिखा, क्रिश्चियन जायोनिस्ट कहेंगे इजरायली सैनिक ने बिल्कुल सही किया क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास अंदर छिपे थे, हमें उसका आभारी होना चाहिए। ये गुस्सा यूएस के मागा ग्रुप में इजराइल के साथ अमेरिका की बढ़ती करीबियों के खिलाफ बढ़ते शक की तस्वीर है और अमेरिका की ही तरह यूरोप का हाल भी है। वहां फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बार बार इजराइल को लेबनान में हमला करने से मना किया, आलोचना की। इटली का भी यही हाल है। पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहले पोप लियो का साथ दे चुकी हैं जब उन्होंने वॉर शांत करने की बात की थी। इसके अलावा वो इटली की ही यूएन पीस कीपिंग फोर्स थी जिसने दिबैल में जाकर वहां पर स्टैच्यू की पुनर्स्थापना की, यानी जो इजरायली सोल्जर ने जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ी थी, जहां पर आईडीएफ ने क्लेम किया था कि हम उसे वापस रिपेयर करवाएंगे, उसे इटली की यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने जाकर रिस्टोर किया है, उसको चेंज किया, रिप्लेस किया है। और इसके साथ ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर रादोश्लाव सिरोस्की ने इजरायली सैनिकों की ट्रेनिंग पर सवाल उठाया। यूरोपियन यूनियन के 27 में से 26 देश इजराइल से ट्रेड एसोसिएशन सस्पेंड करने के लिए वोट कर चुके हैं। बस हंगरी के वीटो से यह रेजोल्यूशन रुका था, मगर अब हंगरी में सरकार बदल गई है और नए पीएम इलेक्ट पीटर मैग्यार ने सीधे कहा है कि नेतन्याहू अगर हंगरी आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम के अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। इसी तरह स्पेन भी मुखर होकर, स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज भी मुखर होकर इस जंग के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। उस पर कोई खबर नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसे सख्त रिएक्शंस के बीच इजराइल ने क्या किया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने पहले कंफर्म किया कि तस्वीर असली है।
यह भी कहा कि वो इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। साथ ही ऐलान किया कि आईडीएफ उस गांव के लोगों के साथ मिलकर मूर्ति वापस उसी जगह स्थापित करेगी। हालांकि ये काम किया है इटली की यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने, इजराइल ने नहीं, इटली ने। इसके अलावा खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, मैं इस घटना की बेहद कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सैन्य अधिकारी आपराधिक जांच कर रहे हैं और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजराइल इस इलाके का एकमात्र ऐसा देश है जहां ईसाई आबादी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। हालांकि बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू का यह दावा गलत है। वेस्ट एशिया में पर कैपिटा सबसे बड़ी ईसाई आबादी लेबनान में है, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी के बावजूद खुद राष्ट्रपति भी मैरोनाइट कैथोलिक क्रिश्चियन है। ये वही लेबनान है जहां इजरायली सोल्जर ने जीसस की मूर्ति तोड़ी। इस घटना को इजरायली सरकार के फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने शर्मनाक और अपमानजनक बताया और ईसाई समुदाय से माफी मांगी। आखिरकार इतने ग्लोबल आउटरीच के बाद 2 सैनिकों को 30 दिनों की मिलिट्री जेल दी गई, एक मूर्ति तोड़ने वाला और दूसरा तस्वीर खींचने वाला। लेकिन सोशल मीडिया पर इन 30 दिनों की सजा से लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे। पूछा जा रहा है कि जीसस की मूर्ति तोड़कर इतना बड़ा अपमान करने की इतनी सी सजा, और इसके अलावा दूसरा पक्ष ये भी है जो कह रहा है कि जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ने पर 30 दिनों की सजा मिली, लेकिन इजरायली सोल्जर्स जो और बड़े बड़े क्राइम्स कर रहे हैं उन पर सजा क्यों नहीं दी जाती। 2 पक्ष हैं, दोनों के अपने अपने सवाल हैं। इसी के साथ इस पूरे घटनाक्रम ने एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है, क्रिश्चियंस वर्सेस ज्यूज की बहस। ये सारे एक्शंस और रिएक्शंस को देखकर एनालिस्ट्स 2 चीजें याद कर रहे हैं, एक हिटलर का नाजी दौर और दूसरा एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म शब्द 1879 में आया, यहूदियों के लिए नफरत बताने के लिए, जिसके रूट्स डियासाइड में हैं, यानी 2000 साल पुरानी वो मान्यता जो बताती है कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह की हत्या की थी। इसी को हिटलर ने नाजी प्रोपेगेंडा का हथियार बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच हिटलर ने यहूदियों पर 3 आरोप लगाए। पहला, ईसा मसीह की हत्या। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से यहूदी जर्मन्स की गद्दारी। और तीसरा आरोप, दुश्मन देशों के लिए जासूसी करना। तीनों ही आरोप कभी ठीक से साबित नहीं हुए, लेकिन इन्हीं तीनों ने होलोकॉस्ट को जन्म दिया, 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम। उसी ट्रॉमा के बाद 14 मई 1948 को इजराइल बनता है, यानी इजराइल के जन्म की जड़ भी उसी क्रिश्चियन वर्सेस ज्यूज वाली लड़ाई से जुड़ी है। हालांकि इजराइल बनाने का ज़ायोनिस्ट मूवमेंट 1897 में ही शुरू हो चुका था। होलोकॉस्ट ने बस उस मांग को दुनिया की जमीन पर इस तरह उतारा कि इनकार करना नामुमकिन हो गया। और आज 80 साल बाद एक इजरायली सैनिक के हथौड़े ने उन्हीं जख्मों को फिर से हरा कर दिया है, उसी डर को वापस जिंदा कर दिया है। बस किरदार उलट गए हैं। लेकिन ये इकलौती ऐसी घटना नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं का एक पूरा पैटर्न सामने बताया गया है। 2024 में इजरायली सैनिकों ने लेबनान के एक चर्च में घुसकर नकली शादी कर मजाक उड़ाया, इसका वीडियो बनाया और चर्च में तोड़फोड़ की। 2025 में एक इजरायली टैंक ने यारून गांव में सेंट जॉर्ज की मूर्ति को तोड़ा। गाजा में इजराइल ने कई बार चर्चों पर हमले किए, जिनमें 2023 में एक हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए। वॉर के दौरान इजराइल के हमलों ने गाजा में 1000 से ज्यादा मस्जिदें और 3 चर्च तहस नहस कर दिए। यही पैटर्न देखकर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, जब आपके सबसे बड़े सहयोगी क्रिश्चियन बहुलता वाले देश हैं, तो आपके सैनिक ईसाइयों के गांव में तोड़फोड़ क्यों मचाते हैं? इजराइल से सवाल है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों से लड़कर इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। इन सब कमेंटेटर्स की बातों में एक सवाल आता है, क्या ये जीसस की मूर्ति तोड़ना इजराइल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? आगे वक्त बताएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।